हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने सी पैक के ड्रामे को जॉइन किया, इट वाज़ अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी अगर देखा जाए। लेकिन आपने वहाँ से भी $26 बिलियन उनका लूटा चाइनीज़। क्वाड तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में ख़ास तौर पर। और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नज़र में कितनी ज़्यादा है, इसको एक नज़र देखा जाना चाहिए। और ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 2-3 बरस पहले जो है इसको री ये बात भी की जा रही है कि जैसे रशिया से ऑयल लेने की बात कर रहा है भारत, तो उस पे अमेरिका खुश नहीं है। तो किस तरह से अमेरिका जो है वो उसको लेकर भारत बैलेंस करेगा इस बात को कि दोनों के साथ टर्म्स बेहतर है, रशिया से भी और अमेरिका से भी, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ये सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर भी कहा यही जा रहा है कि अमेरिका थोड़ा अपसेट नजर आ रहा है भारत से। हमें समझने का विषय ये है कि ये जो समिट हो रहा है ऑन टाइम हो रहा है, ऑन शेड्यूल हो रहा है, और इसके आसपास कोई फॉल्ट लाइंस अभी दिख नहीं रही है। अगर फॉल्ट लाइंस होती है जियोपॉलिटिक्स में तो डिले होता है, या कोई बहुत बड़ा लीडर बैकआउट करता है, कहता है नहीं ठीक है समिट को वर्चुअल कर दो, या कुछ ऐसी चीजें आपको दिखने लगती, कुछ एक दो चीजें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चलने लगती है। मतलब ना वो जिन्हें हम इंजीनियर्ड लीक्स कहते हैं, इंजीनियर्ड लीक्स के मतलब हम इस पे खुश नहीं, हम उस पर खुश नहीं, बट बताएंगे नहीं, बट अनऑफिशियली है। ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना है नहीं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी जी को बोला है, उनके इनविटेशन पे गए। जो बाइडेन साहब ऑलरेडी वहां पहुंच रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब एंथनी साहब, ही हैज बीन सिलेक्टेड टुडे, सो इट विल नॉट बी स्कॉट मॉरिसन, इट विल बी मिस्टर एंथनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो क्वाड में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पहला उनका इंटरनेशनल दौरा होगा। और अभी आप तो जानते होंगे कि जो बाइडेन साहब पिछले 2 दिन में से साउथ कोरिया में, उन्होंने साउथ कोरिया में कुछ फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस भी देखी, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई यहाँ हमें ज्यादा रिसोर्सेज और ट्रूप्स डिप्लॉय करने की जरूरत है। और एक ये भी चीज हुई थी कि अगर इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने सी पैक के ड्रामे को जॉइन किया, इट वाज़ अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी अगर देखा जाए। लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा चाइनीज का। और दूसरा उसके बाद आपने उस पर फिर बात करूंगा नेशनलिज्म की। आपने उनको कहा कि हम आपकी जानो माल की जमानत देंगे, आप नहीं दे सके, डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमेशा कारोबार बाद में शुरू होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले होते हैं। आज मैं ये पूछूंगा, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है? लोग मैं कहता हूं फ्लाइटें बंद होने के चक्कर में जो इस वक्त जो हालात आपके हैं, सबसे पहले एयरलाइनें भागेंगी वहां से। आप बिजनेस की बात करते हैं, मैंने हालात पहले भी देख चुका हूं जब हालात पहले खराब थे। मैं एक दफा पाकिस्तान लैंड किया जब कादरी साहब कनाडा से लैंड कर रहे थे, इन्होंने कंटेनर धरना दिया था। मुझे पता है कि मैं कितने मील चल के एयरपोर्ट पहुंचा था उस वक्त, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फ्लाइट लेने के लिए टू गो टू अमेरिका। तो आप अपने आप को खुद ही एक पत्थर के दौर में आप लेके जाने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो बच्चे, मेरा क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप तरीके इंसाफ है, कि आप नून लीग है, आप कौन है। आपने जो एक हर बच्चे को के हाथ में माचिस पकड़ा दी है, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जो कुछ भी है, क्या ये पाकिस्तान मुतहम्मल है इन चीजों के लिए? अफोर्ड कर सकता है ये सारा कुछ? और उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये चाहते हैं ठीक है, घराओ जलाओ, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या है? आप मैं एक सेकंड के लिए सोचें, इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? खान साहब अगर आ जाते हैं उस्मान बुजदार के साथ, इज दैट अ सोल्यूशन? इनके पास आज तक इन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई? शौकत तरीन साहब निकलते गए, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। मैं हैरान हूं, पंजाब के अंदर आपके मेरे ख्याल है 21 आईजी या चेंज हुए, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। ये थी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने किसी जलसे के अंदर अपनी गलती एडमिट नहीं की 3.5 साल की। आप फरिश्ते तो नहीं है, आपने बेवजह गलतियां की हैं, लेकिन आपने उसको एडमिट नहीं किया। तो आपकी मैं कहता हूं धरना भी हो जाए, मफलूज कर दें इस्लामाबाद, जला दें आप सारा कुछ। इज दैट अ सोल्यूशन?
आप वापस आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? IMF का पैकेज मिल जाता है, इज दैट अ सोल्यूशन? यू थिंक यू कैन पुल द पाकिस्तान आउट ऑफ इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू? आप निकल पाएंगे? जो कंट्री इस वक्त डिवाइडेड है जिस तरीके से, आप इसको यूनाइट कर पाएंगे? आपने जो नफरतों के बीज बो दिए हैं, आप इसको कूल डाउन कर पाएंगे? मैं हमेशा ये कहता रहा हूं चीमा साहब, ये आग से खेल रहे हैं, मुझे इन पे कोई अफसोस नहीं है। उसकी वजह ये है ना, दिस इज देयर बिजनेस, ये बिजनेस है। मेरी मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश थी, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है को बचाने के लिए कौन निकल रहा है बाहर? इन सर्कमस्टांसिस के अंदर मेरा क्वेश्चन है, कोई फर्दे वाहिद ऐसा आप मुझे बता दें जो सलाहियत रखता हो पाकिस्तान को लीड करके सेव करने की, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें। आपने खुद अपने क्वेश्चन में कहा खान साहब पेशावर